प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। यहाँ आप लोगों के सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी, दूसरा है नागपुर अधिवेशन 1938 ईस्वी। तो यहाँ देख लीजिए, पहला सही है और दूसरा गलत है। यहाँ ये जान लीजिए कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, 1918 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर से सुन लीजिए प्रश्न, 1918 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया। यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1918 इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन कब हुआ था। तो 1918 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता, यहाँ दो विकल्प है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहला विकल्प सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1925, गलत विकल्प, दूसरा है 1927। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है चौथा, उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू जिसे रेख्ता भी कहा जाता है, इसकी लिपि कौन सी है। अरबी लिपि है या फारसी लिपि है। विकल्प ए अरबी जो गलत है, विकल्प बी फारसी ये जो है सही है। तो अरबी उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा। तो पहला है बाघभट्ट, दूसरा है हेमचंद, तीसरा है दोनों। तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा दोनों विद्वानों ने कहा है, बाघभट्ट ने भी कहा है और हेमचंद, अतः विकल्प सी सही है। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा। यहाँ तीन विकल्प हैं, एक है दंडी, दूसरा है बाघभट्ट, तीसरा है हेमचंद। तो यहाँ जो है दंडी ने कहा है। क्या अपभ्रंश को आभीरों की भाषा, दंडी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम काव्यादर्श है। अब जो है हमारा सातवां प्रश्न है कि अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः कहाँ रचा गया। प्रश्न संख्या 7 है कि अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः कहाँ रचा गया। तो देख लीजिए 7, अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः रचा गया। तो देखिए इसका सीधा उत्तर है पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत में अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः रचा गया। 8वां प्रश्न है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जिस विद्वान ने किया उसका नाम है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अब अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किया। इनकी पुस्तक का नाम है वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर में
आहट का सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने किया। 9वां प्रश्न देखिए, को ख ग ज फ ध्वनियों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज। बिंदी लगाने का रिवाज किसने किया? जो क ख ग ज फ ध्वनियों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने किया? तो ये जो है क ख ग ज फ, ये 5 अरबी फारसी ध्वनियां हैं। फिर इनके नीचे जो है ये नुक्ता, जिसे भी नुक्ता भी कहते हैं और बिंदी भी कहते हैं। तो नुक्ता या बिंदी लगाने का प्रयास सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो उनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सबसे पहले ये जो है अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, इसमें नुक्ता लगाने का प्रयास किया था। 10वां और आखिरी प्रश्न है, हिंदी की अवध्वनि, जो हिंदी भाषा की अवध्वनि ली गई है, हिंदी भाषा की अवध्वनि ली गई है, ये देखिए है अंग्रेजी से, बी है फारसी से। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला विकल्प या दूसरा? तो इसमें पहला विकल्प सही, दूसरा गलत। हिंदी की अवध्वनि किससे ली गई है? अंग्रेजी से ली गई है। तो ये जो है पहला विकल्प सही है और दूसरा गलत है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।